नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीपीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। अभी एसडीएम कार्यालय तहसील में ऋषिकेश में अभी हम हैं और यहाँ पर फिर से अंकिता भंडारी जो हत्याकांड जो मामला है फिर से सुर्खियों में है और इसी विषय में जो है यहाँ पर आज फिर से ज्ञापन सौंपा गया है और इस विषय की जो पूरी जानकारी है ये जो है यहाँ पर लालमणि रतोड़ी जी हैं, इनसे लेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा विषय रहा है? देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है आज ये, जो पिछले 3 सालों से लगातार जो एक मांग की जा रही थी कि जो ये हमारी जो बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी, इस केस की सीबीआई जांच की जाए। परंतु उत्तराखंड की सरकार ने संवेदनहीनता दिखाते हुए उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय करने का काम किया, उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया, जो उन्होंने सीबीआई जांच को ठुकरा दिया। आज अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों का घटनाक्रम आप देखिए। एक हमारी बहन अभिनेत्री उर्मिला सनावर कितना बड़ा खुलासा करती है। जब एक बहन के पास इस तरीके के साक्ष्य उपलब्ध है तो क्यों नहीं, क्या उस समय जब इतना हल्ला हो रहा था कि वीआईपी है, और इवन अंकिता भंडारी की माता जी ने भी कहा था कि उन्होंने तो नाम भी बाकायदा उजागर करने का काम किया था। उसका नाम मैं यहाँ पे ले लूंगा कि जो उनकी माता जी के शब्दों में था, अजय कुमार नाम का वो वीआईपी आदमी था, जो बार बार उनकी माता जी कह रही थी। और आज जब ये साक्ष्य हमारे पास आए हैं तो जो हमारी ये बहन है, इसने जो उजागर करने का काम किया, तो कुछ अलग कहां से नाम आया, वही नाम तो सामने आया। तो जब सबको पूरे उत्तराखंड वासी बार बार चीख कर आपसे कह रहे थे कि भाई कोई वीआईपी है जो इसमें शामिल है, आज तो ये पता चला है, अब तो ये पता चला कि वीआईपी एक नहीं, वीआईपी 2 थे और उन्होंने वीआईपीओ के नाम बकायदा हमारी इस बहन ने उजागर करने का काम किया। तो अब सरकार क्यों चुप बैठी है? पिछले 4 दिनों से सरकार क्यों चुप बैठी है? और अभी आप देखेंगे, आज का अखबार पढ़िएगा आप, तो एसएसपी साहब क्या बोलते हैं? एसएसपी साहब बोलते हैं कि उसके क्या नाम, उसका जो हमारी जो ये अभिनेत्री उर्मिला सनावर है, उसकी कुंडलियां खंगाली जाएंगी। मतलब जो आपको साक्ष्य उपलब्ध करा रहा है उसकी तो तुम कुंडलियां खंगालो, और जो मतलब जो चीख क्यों कह रहे हैं, वीडियो जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी कुंडली मत खंगालना, बाकायदा नाम के साथ वायरल हो रहे हैं, तो आप उनकी कुंडली नहीं खंगालेंगे? तो किस दिशा में हमारा उत्तराखंड चला गया? क्या आपको लगता है कि ऐसे उत्तराखंड में हमें न्याय मिल पाएगा? मतलब जब एविडेंस भी आपके पास है, तो जो एविडेंस देने वाला व्यक्ति है, आप उसको डराने का काम कर रहे हैं, उसको धमकाने का काम कर रहे हैं। और हमने इसमें लिखा है, हमने कहा है कि हमारी बहन को, हमारी उस बहन को भी क्या नहीं, उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उस बहन को सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जो सत्ता की जो माफिया है, अब वो बेचारी हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, और ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है आज उसको सुरक्षा देने की। भले वो बहन यहाँ की है या नहीं है उत्तराखंड की, पर ये जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की बन जाती है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा पर्दाफाश हमारी उस बहन ने करने का काम किया, तो वो बहन कहाँ सुरक्षित है? अभी आप कुछ दिन पहले देखिए, हमारे यूकेडी के जो कुछ हमारे जो मित्र हैं, भाई लोग हैं, थोड़ी सी कुछ कहीं पे कुछ अपनी बात रखते हैं, वहां पे उनके खिलाफ मुकदमा हो जाते हैं। अगर हम आज यहाँ पे बात रखने आए, शायद क्या पता हमारे खिलाफ भी मुकदमा हो जाए कि आपने कैसे आपने एक वीडियो के आधार पे, उस वीडियो के आधार पे आपने यहाँ पे हमारे खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी। तो और आपको कोई छोटी सी बात भी कोई रख दे तो आप उसमें मुकदमा कर देते हैं। और जब इतना बड़ा ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बहन चीख के कह रही है कि वो ये जो तथाकथित जो वीआईपी लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, इनकी सीबीआई जांच हो। हम भी यही मांग कर रहे थे, उत्तराखंड के वासी पिछले कुछ दिनों से यही मांग कर रहे थे, 3 साल से यही मांग कर रहे थे। अगर आप जिस दिन जजमेंट हुआ उस दिन भी आक्रोश आपने देखा होगा, जो उनको आजीवन कारावास हुआ, मौत की सजा की मांग की जा रही थी। किस तरीके से हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित रहेंगी? आप बताइए, क्या इस उत्तराखंड में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी?
अगर आप इस तरीके से इन वीआईपी लोगों को बचाओगे, हम कहना चाह रहे हैं कि जो प्रभारी है, सह प्रभारी है, मैं खुला कह रहा हूं कि इन्होंने अय्यासी का अड्डा बना दिया है। ये अय्यासी का अड्डा बना दिया इन्होंने। उत्तराखंड लूट लूट के खा रहे हैं। ठेकेदारी करने आप आते हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं ठेकेदारी करने के लिए, वो लूट रहे हैं हमारे उत्तराखंड को। इनको अय्यासी, हमारी माँ हमारी बेटियां इनको अय्यासी के लिए जूझ रही है। तो बताइए आप, अगर सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए इस विषय में? और ऑडियो वीडियो वायरल हो चुके हैं, और अभी भी अगर नहीं करते हैं तो उत्तराखंड सरकार डूब मरे। और मैं आज नहीं और हमेशा कहता हूं मुख्यमंत्री धामी जी को कि आपके बस की सत्ता चलानी नहीं है तो आपको तुरंत अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक छोटी सी बात आज रखना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जाती है, वहां पर किस तरीके से एक महिला का एक विधायक अपमान करने का काम करता है। वो कितना वीडियो आप सब लोगों ने देखा। अगर कोई सवाल आपसे करता है, कोई आपके सवाल का जवाब देता है, तो क्या आप उसको सुनेंगे नहीं? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या राजशाही स्थापित हो चुकी है? विधायक जी, आप भी उतने ही दोषी हैं इस केस में, क्योंकि आप ही उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे। और आपने सदन में क्या कहा था? आपने सदन में कहने का काम है, जो कमरा है ये वीआईपी रूम है, प्रेसिडेंशियल शूट होता है, ये कोई वीआईपी व्यक्ति नहीं था। तो आज ये कहां से ये चीज उजागर हो गई? तो मैं कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से संसदीय कार्यमंत्री उस समय के प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इन लोगों को बचाने का काम किया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी। अगर बचाने का इनको काम किया वीआईपी लोगों को, तो आपके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। और हम यहाँ से मांग कर रहे हैं इसकी, और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।